अभी मैं जो है केस 5 करूँगा। ये केस 4 वाला था। केस 5 ये है हमारी केस 5 सॉरी केस 5 हमारी ये है कि हमें एक जो है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m is lifted up at constant speed at height h। बेसिकली हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा जब बॉडी को लिफ्ट किया जाता है कांस्टेंट स्पीड हाइट एक्स पे। बेसिकली ये हमारा जो है वो डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी है, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं आगे तक डिफाइन करूँ, लेकिन डेरिवेशन यही है। या हमें प्रूव करना होगा कि ई पी इज इक्वल टू एम जी एच, या अगर मैं चेंज पोटेंशियल एनर्जी कहूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी और डेल्टा एच के। ये प्रूव करना होगा। तो इसके लिए वर्क डन से हम करेंगे। देखें, प्रूफ है ये कि आप ये समझें कि ये बॉडी, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ या जो भी एक सरफेस है, इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो लूँगा। जिस भी सरफेस से बॉडी को मैं उसको पोटेंशियल ज़ीरो लें, उसके लिहाज से हम मालूम करते हैं। अगर ये बॉडी है, इसका मास है सपोज m, जब इसका मास m है तो इसका जो होगा नीचे कितना वेट ऐड करेगा w, और ये वेट होगा mg के इक्वल। तो अब ये सपोज ये इसके मुकाबले में परपेंडिकुलर हाइट बिल्कुल इधर तक लेके जा रहा हूँ, हाइट h तक, और कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड से मैं लेके जाने का मकसद मेरा ये होगा कि जो इसमें फोर्स लगाऊंगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, तो इसमें वर्क डन स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं वर्क करूंगा इस एफ से, और वर्क डन ऑन द बॉडी होगा ये डब्ल्यू से, वो स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी। तो मैं सब एफ का निकालूँ अगर मिसाल के तौर पर, तो देखें मुझे एफ कितना लगाएगा। वर्क जो होगा इसमें, वर्क होगा एफ और डिस्टेंस है एच, और एंगल इनकी cos 0 डिग्री है, जीरो एक सेम डायरेक्शन में। तो ये ए cos 0 तो 1 आएगा, तो एफ एच cos 0 1, तो ये एफ एच आ जाएगा। लेकिन इसमें जो एफ है, मैंने वर्क डन इस फोर्स से किया है। देखें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, वो अगर करता तो उस सूरत में अगर मैं करता तो ये आता वर्क डन अगेंस्ट वर्क इज इक्वल टू, ये होता डब्ल्यू एच और cos 180 होता, ठीक है। और W हमेशा होता किसके, एम जी के, तो एम जी एच और cos 180 -1 होता, तो ये होता माइनस एम जी एच। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगी, तो ई पी में कहता है एम जी एच। ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये देखें, ये भी इस तरह भी हो सकता है। ये हमारा फार्मूला ड्राइव होगा पोटेंशियल एनर्जी का। देखें कि ये होगा एफ एच का, या एफ बराबर होता है वेट के, तो ये डब्ल्यू एच, या डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, तो एम जी एच के। ये पोटेंशियल और वर्क डन ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाता है। बेसिकली आप जिससे ये देखा वर्क डन जो एम जी एच है, ये एम जी एच के, तो ये भी वर्क डन जो होगा बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी एम जी एच के। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की एक बात बता दूं कि ये हमेशा रिलेटिव होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, ये सपोज अर्थ है, ग्राउंड है, ये इधर टेबल है, अब एक ये बॉडी है इधर टेबल पे। अगर आप बॉडी को इससे ऊपर लेके जा रहे हो हाइट एच तक, तो अगर इसके लिहाज से लेके जा रहे हो तो इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी EP1। लेकिन अगर इसके लिहाज से मेजर कर रहे हो तो इसकी दूसरी पोटेंशियल एनर्जी EP2 होगी है। तो हमेशा या तो हम फार्मूला को चेंज इन हाइट के तौर पर इस्तेमाल करें, तो हम कह सकते हैं कि न्यू सिलेबस में भी चेंज इन हाइट के तौर पे दिया गया डेल्टा EP इक्वल एम जी,
और ये चेंज इन हाइट ले लें डेल्टा एच, यानी जहाँ से हाइट मेयर करें और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती है। उमूमन हम क्या करते हैं कि ग्राउंड को ईपी जो है वो 0 ले लेते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे ए लेवल फिजिक्स में, और उसके लिए आपसे हर चीज़ एनर्जी मेयर करते हैं। लेकिन बेसिकली आप और यही रीज़न है कि मिसाल के तौर पर आप ये समझने में एक एग्जैक्ट मिसाल दे रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। देखें, ये अर्थ है और ये अर्थ है, इसके ऊपर जो है ना एक टेबल है, सपोज ये टेबल है, ये 2 मीटर का टेबल सपोज है, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ा हुआ है 1 kg का। तो देखें, अगर मैं इसकी EP 0 लूँगा, EP 0 इसकी लूँगा, तो इधर इसकी पोटेंशियल पहले से है, इधर पोटेंशियल एनर्जी इस सरफेस पे कितनी हो जाएगी, अगर मैं कहूँ EP = mgh, m है 1 और g 9.81 या 9.8 × 2, तो ये हो जाएगा तकरीबन 19.6 जूल्स की इसको एनर्जी है इधर। अगर मैं इसको ऊपर 1 मीटर लेके जाऊँ बॉडी को, इधर से 1 मीटर, तो इसके लिहाज से अगर मैं अब इसको EP 0 ले लूँगा और इसको इसके लिहाज से जो टेबल के लिहाज से पोटेंशियल निकालूंगा, तो EP = m है 1 g 9.8, सपोज 1 मीटर पे लेके गया तो इसको 9.8 जूल्स की एनर्जी होगी टेबल के लिहाज से। लेकिन इसके लिहाज से, सरफेस के लिहाज से इसकी एनर्जी और होगी, यानी बेसिकली दो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में हो सकती है। देखें, क्योंकि रिलेटिव है जहाँ से आप लेंगे। अगर मैं इधर से इसको ग्राउंड से मेयर करता तो मैं ये 3 मीटर्स लेता, डिस्टेंस 3 मीटर्स लेता, और ये तकरीबन जो है 19.6 और 9.88 करेंगे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसको मिलती। अगर मैं इसके सरफेस से लूँगा, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया करें, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से लिया करें। ऑलवेज टेक ऑलवेज टेक EP = 0 ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को ले लिया करें, उसका EP 0 लिया करें, बाकी उसके लिहाज से लेकर। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें कि कभी कभी इस तरह आता है कि ये एक बॉडी इस तरह है, और सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये सपोज 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है, यानी बॉडी को लेके भी इधर से जाया जा रहा है 5 मीटर तक। ज़ाहिर भाई 90 डिग्री है, तो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर। या एंगल अगर दे दे तब मर्जी है, इसके एंगल नहीं दिया, सपोज ये 3 मीटर दिया है और मास अगर इसका 2 kg है मिसाल के तौर पर, तो इधर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, हालांकि इसको लेके इधर से 5 मीटर से आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसको परपेंडिकुलर हाइट से होगी। अगर EP ये 0 ले लूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी EP = mgh, m है इसका 2, सपोज g है 9.8 और h में ले लूँगा हाइट 3 मीटर। और अगर यही हमें मिसाल एंगल मिला हुआ हो, कभी कभी ये होता है कि ये एंगल दिया जाता है। देखें, सपोज ये कह रहा है कि इस एंगल पे ये एंगल है, सपोज ये कह रहा है कि सपोज 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये सपोज 5 मीटर है। तो आपको कह रहा है कि ये अगर बॉडी इधर से लिया जा रहा है, इधर से लिया जा रहा है, ठीक है, इधर तक हाइट, ये सपोज 2 kg है, तो सबसे पहले ये हाइट मालूम करें। हाइट कैसे मालूम करेंगे? टेंजेंट थीटा लगा देंगे। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, h/5 के, तो h आ जाएगा 5 टेंजेंट 30 से, ये 5 टेंजेंट 30, h निकाल दें परपेंडिकुलर हाइट, और उसके बाद इस तरीके से करेंगे। तो आप हमेशा जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर हाइट करके और इस तरीके से निकालेंगे।